कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहाँ बच्चे आराम से बैठकर लंच कर रहे होते हैं। चारों तरफ खुशी और हंसी मजाक का माहौल था, लेकिन तभी अचानक एक लड़की की आंखों में नीली रोशनी चमकने लगती है। अगले ही पल उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है, मानो किसी अजीब ताकत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। कुछ ही सेकंड बाद वह जमीन पर गिर जाती है। जब टीचर्स उसके पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि यह एक खतरनाक वायरस है जो सिर्फ बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करता है। ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है और बच्चों के लिए जानलेवा साबित होती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इसका असर बड़े लोगों पर बिल्कुल नहीं होता। काफी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं ढूंढ पाते। देखते ही देखते दुनिया के लगभग 90% बच्चे इस वायरस की वजह से मर जाते हैं। जो बच्चे इस वायरस से बच जाते हैं वे अब पहले जैसे नहीं रहते। इस वायरस की वजह से उनके अंदर अजीब और खतरनाक शक्तियां विकसित हो जाती हैं। इसके बाद हमें अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाया जाता है, जहां वह भाषण देते हुए बताते हैं कि उनका बेटा भी इस वायरस से संक्रमित हो चुका है। उन्हें उम्मीद थी कि वैज्ञानिक जल्द ही इसका इलाज ढूंढ लेंगे। साथ ही वह घोषणा करते हैं कि अगर किसी को कोई संक्रमित बच्चा दिखाई दे तो उसे सीडीसी विभाग के हवाले कर दिया जाए, जहां उन बच्चों पर रिसर्च की जाएगी और इलाज ढूंढने की कोशिश की जाएगी। इसी मकसद से सीडीसी नाम का एक विशेष विभाग बनाया जाता है। इसके बाद हमें रूबी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। वह भी इस वायरस से संक्रमित थी, लेकिन किसी को इसकी खबर नहीं थी। आज उसका जन्मदिन था, इसलिए उसके माता पिता खुशी खुशी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसे गिफ्ट भी देते हैं। हालांकि अंदर ही अंदर वे उसकी सेहत को लेकर काफी परेशान थे। उसी रात रूबी को नींद नहीं आती, इसलिए वह अपनी माँ के पास जाकर लेट जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों में ऑरेंज रंग की रोशनी चमक उठती है। यह देखकर रूबी घबरा जाती है और तुरंत अपने कमरे में वापस भाग जाती है। अगली सुबह जब रूबी उठती है तो उसे सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ कमरे में आती है वह उसे अजीब नजरों से देखने लगती है और पूछती है, तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? उसकी माँ उसे पहचान ही नहीं पाती। रूबी हैरान होकर कहती है कि वह उनकी बेटी है। वह उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है और पिछली रात मिला गिफ्ट भी दिखाती है, लेकिन फिर भी उसकी माँ को कुछ याद नहीं आता। उन्हें लगता है कि यह कोई बीमार बच्ची है जो शायद पुलिस से छुप रही है, इसलिए वह रूबी को स्टोर रूम में बंद कर देती है और तुरंत सीडीसी टीम को बुला लेती है। इस तरह वह अपनी ही बेटी को उनके हवाले कर देती है। रूबी लगातार रोती और चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद सीडीसी की टीम उसे पकड़कर एक बस में ले जाती है। बस के अंदर उसके जैसे कई और बच्चे भी मौजूद होते हैं जो उसी वायरस से संक्रमित थे। वहाँ एक गार्ड बंदूक लेकर खड़ा था, मानो ये बच्चे कोई खतरनाक अपराधी हों। कुछ देर बाद बस सीडीसी हेडक्वार्टर पहुंच जाती है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। लाइन में खड़े एक लड़के ने जब सवाल पूछने की कोशिश की तो गार्ड्स उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं। ये देखकर रूबी और भी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद सभी बच्चों को मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है। जब रूबी की बारी आती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि यह वायरस बच्चों के शरीर में बदलाव कर रहा है। इसकी वजह से उनके डीएनए में परिवर्तन हो रहा है और उनके अंदर अजीब शक्तियां विकसित हो रही हैं। लेकिन यह शक्तियां हर बच्चे में अलग अलग होती हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग रंगों के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले ग्रीन कैटेगरी आती है, जिसमें सबसे बुद्धिमान बच्चे होते हैं। इसके बाद ब्लू कैटेगरी होती है, जिनके पास चीजों को दूर से कंट्रोल करने की शक्ति होती है। फिर गोल्ड कैटेगरी आती है, जो बिजली को नियंत्रित कर सकते हैं। इन तीनों कैटेगरी को अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसके अलावा दो और कैटेगरी भी होती हैं जो सबसे खतरनाक मानी जाती हैं, रेड और ऑरेंज। रेड कैटेगरी वाले बच्चे आग पैदा कर सकते हैं, जबकि ऑरेंज कैटेगरी वाले दूसरों के दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। उनकी शक्तियां इतनी खतरनाक होती हैं कि सरकार ने उन्हें देखते ही खत्म करने का आदेश दे रखा था। इसके बाद डॉक्टर रूबी का टेस्ट शुरू करता है। टेस्ट के दौरान पता चलता है कि रूबी ऑरेंज कैटेगरी में आती है। यह जानकर डॉक्टर तुरंत उसे खत्म करने के लिए इंजेक्शन उठा लेता है, लेकिन रूबी को एहसास हो जाता है कि उसकी जान खतरे में है। वह भागने की कोशिश करती है, मगर डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। तभी रूबी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि वह ऑरेंज नहीं बल्कि ग्रीन है। रूबी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके डॉक्टर के दिमाग को नियंत्रित कर लेती है। इसके बाद डॉक्टर उसकी फाइल खोलता है और उसका स्टेटस ऑरेंज से बदलकर ग्रीन कर देता है। इससे साफ हो जाता है कि रूबी के पास दूसरों के दिमाग को नियंत्रित करने की खतरनाक शक्ति थी। इसके बाद रूबी को ग्रीन कैटेगरी के कपड़े दे दिए जाते हैं। वहाँ वह देखती है कि कैंप में ब्लू, ग्रीन और गोल्ड कैटेगरी के बच्चे तो मौजूद हैं, लेकिन रेड और ऑरेंज कैटेगरी का कोई भी बच्चा दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन सभी को पहले ही खत्म किया जा चुका था। इस तरह देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं और रूबी अब बड़ी हो चुकी होती है। जहाँ ग्रीन कैटेगरी के बच्चे अपने तेज दिमाग की वजह से मुश्किल काम भी आसानी से कर लेते हैं, वहीं रूबी को साधारण चीजें समझने में भी परेशानी होती है। एक दिन कैप्टन मैथमेनस की नजर उस पर पड़ती है। वह रूबी से कहता है कि उसकी हरकतें किसी ग्रीन कैटेगरी के बच्चे जैसी नहीं लगती। यह सुनकर रूबी अंदर ही अंदर घबरा जाती है। कुछ समय बाद जब वह अपने ग्रुप के साथ लौट रही होती है, तभी अचानक स्पीकर से एक तेज हाई फ्रीक्वेंसी आवाज गूंजने लगती है। यह आवाज इतनी तीखी होती है कि केवल शक्तियों वाले बच्चे ही इसे सुन सकते थे। रूबी इस दर्द को सहन नहीं कर पाती और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद उसे मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। वहाँ एक डॉक्टर उसका चेकअप कर रही होती
होती है। तभी एक गार्ड अंदर आकर कहता है कि मिलने का समय खत्म हो गया है। डॉक्टर चुपचाप एक कागज पर कुछ लिखती है और वहाँ से चली जाती है। जब रूबी उस कागज को पढ़ती है तो उस पर लिखा होता है, हमें पता चल गया है कि तुम ऑरेंज हो, अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो दूसरे कमरे में आ जाना। रूबी वैसा ही करती है और चुपचाप डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर किसी तरह उसे वहाँ से निकालकर कार तक ले आती है, लेकिन तभी एक गार्ड उन्हें रोक लेता है। तभी रूबी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और उसके दिमाग को नियंत्रित कर लेती है। इसके बाद गार्ड बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल देता है और उन्हें जाने देता है। इस तरह रूबी डॉक्टर के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है। कई सालों बाद वह पहली बार बाहरी दुनिया को देख रही थी। रूबी अपने माता पिता से फिर मिलने की इच्छा जताती है, लेकिन डॉक्टर उसे चेतावनी देती है कि ऐसा करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर उसे एक GPS डिवाइस देती है और कहती है कि अगर कभी वह मुसीबत में फंस जाए तो बस इसका बटन दबा देना, इससे वे उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। डॉक्टर उसे बताती है कि वह उसे एक ऐसे कैंप में ले जा रही है जहां उसके जैसे कई बच्चों को सुरक्षित रखा गया है। कुछ देर बाद डॉक्टर अपने एक साथी से मिलने पहुंचती है, लेकिन जैसे ही रूबी उस आदमी से हाथ मिलाती है उसे एक डरावना विजन दिखाई देता है। उस विजन में कई बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आते हैं। यह देखकर रूबी बुरी तरह घबरा जाती है। उसे लगने लगता है कि ये लोग भी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद वह कपड़े बदलने के लिए अंदर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात गोल्ड कैटेगरी की एक लड़की से होती है, लेकिन वह लड़की रूबी को देखते ही डर जाती है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे बिजली के झटके देने लगती है। फिर वह तुरंत वहाँ से भाग जाती है। रूबी उसका पीछा करती है, लेकिन वह लड़की जल्दी से एक वैन में बैठकर दरवाजा बंद कर लेती है। रूबी मदद के लिए आवाज लगाती है। तभी वह लड़की, जिसका नाम जू होता है, दरवाजा खोल देती है और उसे अंदर छुपा लेती है। वैन के अंदर दो और लड़के मौजूद थे, लियम और उसका दोस्त चार्ल्स। अपनी जान बचाने के लिए रूबी उनसे झूठ बोलती है कि वह ग्रीन कैटेगरी की है और कुछ खतरनाक लोग उसका पीछा कर रहे हैं। रूबी की मासूमियत देखकर वे लोग उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रूबी लियम और उसके दोस्तों के साथ सफर कर रही होती है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। एक तरफ कुछ लोग लगातार उनका पीछा कर रहे थे और दूसरी तरफ डॉक्टर भी रूबी को ढूंढ रही थी। जब उन्हें लगता है कि वे पकड़े जाएंगे, तभी लियम अपनी ब्लू पावर का इस्तेमाल करता है। वह अपनी ताकत से पीछा कर रही दोनों गाड़ियों को हवा में उठाकर सड़क से दूर फेंक देता है। इस तरह वे लोग वहाँ से सुरक्षित बच निकलते हैं। कुछ देर बाद वे एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। वहाँ चार्ल्स को रूबी पर शक होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर रूबी ग्रीन कैटेगरी की है, जो सबसे सुरक्षित मानी जाती है, तो वह इस तरह छुपकर क्यों भाग रही है। जब लियम उससे इसका कारण पूछता है तो रूबी कहती है कि अगर वे उसकी मदद करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना वह अकेली चली जाएगी। तभी लियम उसे रोकता है और बताता है कि वे लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ एक ऑरेंज लड़का रहता है। वही लड़का कैंप से बच्चों को बचाने में मदद करता है। लियम उसे भरोसा दिलाता है कि वहाँ कोई खतरा नहीं है और अगर वह चाहे तो उनके साथ चल सकती है। आखिरकार रूबी उनकी बात मान लेती है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में रूबी लियम से पूछती है कि वह कैंप से क्यों भागा था। तब लियम बताता है कि सरकार उन बच्चों पर गलत प्रयोग कर रही थी। वे बच्चों की एक ऐसी सेना बनाना चाहते थे जिसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ किया जा सके। यही वजह थी कि वह वहाँ से भाग निकला था। दूसरी तरफ उस डॉक्टर को भी पकड़ लिया जाता है जिसने रूबी को ग्रीन घोषित किया था। तभी एक नकाब पहने लड़की वहाँ आती है और डॉक्टर को मार देती है। उसी रात जब सभी वैन में सो रहे होते हैं, तभी अनजाने में रूबी का हाथ लियम के हाथ से छू जाता है। हाथ छूते ही रूबी को लियम की पुरानी यादें दिखाई देने लगती हैं। वह देखती है कि बेस से भागते समय लियम ने कई बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह सभी को नहीं बचा पाया था। ये बात आज भी उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। अगली सुबह जू रूबी को एक सुंदर लाल ड्रेस देती है। उस ड्रेस को पहनकर रूबी बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद सभी लोग फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें राष्ट्रपति के बेटे का एक रेडियो संदेश सुनाई देता है। उस संदेश में वह कहता है कि अगर वह ठीक हो सकता है तो बाकी बच्चे भी ठीक हो सकते हैं। वह सभी बच्चों को हिम्मत और उम्मीद देता है। कुछ देर बाद वे लोग सामान लेने के लिए एक मॉल में पहुंचते हैं। मॉल पूरी तरह खाली पड़ा होता है, लेकिन तभी अचानक कुछ लड़के उन पर हमला कर देते हैं। तभी जू अपनी बिजली वाली शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें रोक देती है। असल में वे लड़के भी उनकी तरह शक्तियों वाले बच्चे ही थे। वे बताते हैं कि जो बच्चे बेस से भागते हैं उनके शरीर में ट्रैकर लगा होता है, इसलिए अगर वे उनके साथ रहेंगे तो सभी खतरे में पड़ सकते हैं। रात में सभी लोग काफी देर तक बातें करते हैं। इसी दौरान लियम उनसे उस ऑरेंज लड़के के बारे में पूछता है। वह बताता है कि उसने सुना है कि वह बच्चों को बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाता है, इसलिए वह उस जगह का पता जानना चाहता था। लेकिन वे लोग बताते हैं कि उस जगह की जानकारी बेहद गुप्त है और किसी को नहीं दी जा सकती। लियम उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं मानते। तभी रूबी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और उनमें से एक लड़के के दिमाग को नियंत्रित कर लेती है। इसके बाद वह लड़का उन्हें उस जगह का एक खास कोड बता देता है। लियम का दोस्त चार्ल्स, जो ग्रीन कैटेगरी का और बहुत समझदार था, उस कोड को समझने की कोशिश करने लगता है। रूबी भी उसकी मदद करती है। काफी मेहनत के बाद वे दोनों उस कोड का मतलब समझ लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद रूबी अपने माता पिता के घर के पास पहुंचती है। वह उनसे मिलने के लिए बेहद बेचैन थी, इसलिए वह फैसला करती है कि अब उसे उनसे मिलना ही होगा। लियम और उसके दोस्त उसे घर के पास छोड़ देते हैं। रूबी घर तक तो पहुंच जाती है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसे डर था कि उसके माता पिता उसे पहचान नहीं पाएंगे। यह सोचकर वह बहुत उदास हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू
निकलने लगते हैं। वापस लौटते समय वह अपने पापा का दिया हुआ गिफ्ट भी वहीं गिरा देती है। इसके बाद वह एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाती है। तभी लियम वहाँ पहुँचता है और उसका गिरा हुआ गिफ्ट उसे वापस दे देता है। वह रूबी से पूछता है कि यह आखिर है क्या। तब रूबी भावुक होकर बताती है कि यह उसके पापा की आखिरी निशानी है। वह कहती है कि जब भी वह इसे अपने पास रखती है उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। अब तक साफ हो चुका था कि रूबी और लियम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रूबी लियम के साथ वापस वैन में बैठने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक एक लड़की वहाँ आ पहुँचती है। वह वही लड़की होती है जो काफी समय से उनका पीछा कर रही थी। वह उन्हें पकड़ने के इरादे से वहाँ पहुँचती है, लेकिन तभी रूबी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसका दिमाग नियंत्रित कर लेती है। वह उसे आदेश देती है कि बिना रुके सीधे जंगल की तरफ चलती जाओ, चाहे तुम्हें भूख लगे या प्यास। ये देखकर रूबी के दोस्त हैरान रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि रूबी के पास ऑरेंज कैटेगरी की शक्ति है। इसके बाद रूबी वैन में सो रही होती है, जबकि लियम और चार्ल्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वे इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि किसी को अपने साथ रखना सही होगा या नहीं। उनकी बातें सुनकर रूबी जाग जाती है और कहती है कि अगर वे चाहें तो वह चली जाएगी। तभी चार्ल्स उसे समझाता है कि वे रूबी की नहीं बल्कि वैन की बात कर रहे थे। यह सुनकर रूबी उनसे माफी मांगती है और मान लेती है कि उसने उनसे झूठ बोला था। फिर वह पूछती है कि क्या वे उससे डरते हैं क्योंकि वह ऑरेंज कैटेगरी की है। इस पर लियम उसे समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है। वह कहता है कि उसे अपनी शक्तियों से घबराने की जरूरत नहीं है। तब रूबी भावुक होकर बताती है कि उसे अपनी ताकतों से इसलिए डर लगता है क्योंकि वह अनजाने में किसी की यादें मिटा सकती है या उसे नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उस गुप्त ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां वह खास लड़का रहता था। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति का बेटा क्लेंसी है। क्लेंसी उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है। वह रूबी से कहता है कि उसे खुद को अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह भी ऑरेंज कैटेगरी से है और उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता है। क्लेंसी रूबी से वादा करता है कि वह उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सिखाएगा ताकि वह किसी को अनजाने में नुकसान न पहुंचाए। इसके बाद रूबी वहीं रहने लगती है और क्लेंसी से ट्रेनिंग लेने लगती है। एक दिन रूबी अकेली बैठी उदास होती है। तभी क्लेंसी उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अपनी शक्ति की मदद से वह रूबी की उन यादों को देख लेता है जिन्हें वह सबसे छुपा कर रखना चाहती थी। उसे पता चलता है कि बचपन में रूबी ने अनजाने में अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया था। उसी पल उसकी माँ की यादों से रूबी पूरी तरह मिट गई थी। यही वजह थी कि बाद में उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाई थी। ये बात रूबी के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी क्योंकि इसी घटना की वजह से उसने अपने माता पिता को खो दिया था। रूबी की यह असाधारण शक्ति देखकर क्लेंसी भी हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि रूबी की ताकत उसकी अपनी शक्ति से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली है। वह कहता है कि उसे खुद नहीं पता था कि कोई ऑरेंज जितनी ताकतवर क्षमता भी रख सकता है। क्लेंसी मानता है कि उसके पास उतनी पूरी ऑरेंज शक्ति नहीं है जितनी रूबी के अंदर मौजूद है। इसके बाद क्लेंसी उससे पूछता है कि क्या वह उसे यह सब सिखा सकती है, लेकिन रूबी जवाब देती है कि उसे खुद नहीं पता कि उसने यह सब कैसे किया था। वह भावुक होकर बताती है कि इसी शक्ति की वजह से उसने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया। इसके बाद रूबी लियम से मिलने जाती है, लेकिन लियम उससे नाराज होता है। वह कहता है कि उसे पता है कि रूबी और क्लेंसी के बीच क्या चल रहा है। यह सुनकर रूबी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह कहती है कि वह किसी के करीब नहीं आ सकती क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह फिर से वही गलती न दोहरा दे। इतना कहकर रूबी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वह चार्ल्स के पास पहुँचती है जो झील के किनारे बैठा होता है। चार्ल्स उससे कहता है कि उसे यहाँ भी बेस जैसा ही महसूस हो रहा है। उसे यह जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं लगती। रूबी को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि इस कैंप में कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। दूसरी तरफ क्लेंसी अपने लैपटॉप पर किसी से बात कर रहा होता है। स्क्रीन पर लिखा होता है कि कितने ब्लू और कितने ऑरेंज बच्चे अभी बाकी हैं। तभी वहाँ रूबी पहुँच जाती है। रूबी को देखते ही क्लेंसी तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर देता है। रूबी उससे लैपटॉप मांगती है ताकि उसका दोस्त अपने परिवार से संपर्क कर सके, लेकिन क्लेंसी उसके सामने एक शर्त रख देता है। वह कहता है कि अगर रूबी उसे सिखा दे कि लोगों के दिमाग को नियंत्रित करते हुए उनकी यादें कैसे मिटाई जाती हैं, तो वह उसे लैपटॉप दे देगा। रूबी उसकी बात मान लेती है और उसे सिखाने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि क्लेंसी उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। यह देखकर रूबी उसे जोर से धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर वह रोने लगती है। तभी लियम उसके पास आता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तब रूबी उसे पूरी बात बता देती है। यह सुनकर लियम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन रूबी उसे शांत करते हुए कहती है कि अभी लड़ने का समय नहीं है। वह बताती है कि यह जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसके बाद रूबी चुपके से क्लेंसी का लैपटॉप चेक करती है, लेकिन जो सच उसके सामने आता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। असल में क्लेंसी कोई मसीहा नहीं था। वह अपने पिता राष्ट्रपति का वफादार था। उसका असली प्लान बच्चों की एक सेना तैयार करना था जिसे बाद में सरकार के हवाले किया जा सके ताकि उनका इस्तेमाल अपनी जरूरतों के लिए किया जा सके। रूबी को यह भी पता चलता है कि बच्चों को पकड़कर इस कैंप तक लाने वाले लोगों को पैसे भी क्लेंसी ही देता था। अब उसे समझ आ जाता है कि यह जगह बच्चों को बचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें गुलाम बनाने के लिए बनाई गई थी। रात होते ही रूबी, लियम और उनके दोस्त वहाँ से भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वे कैंप छोड़ने की कोशिश करते हैं क्लेंसी को इसकी खबर लग जाती है। उसी समय वहाँ सरकारी फौज और एक कमांडर भी अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है। हालात देखते ही देखते बेकाबू हो जाते हैं। तभी क्लेंसी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लियम के दिमाग
दिमाग को नियंत्रित कर लेता है। वह उसे अपने ही दोस्तों पर हमला करने के लिए मजबूर कर देता है। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर रूबी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले वह कमांडर के दिमाग पर काबू पा लेती है और उसे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर देती है। इसके बाद जू अपनी बिजली वाली शक्ति से हमला कर देती है। तभी रूबी अपने दोस्तों से कहती है कि वे तुरंत वहां से निकल जाएं, जबकि वह खुद क्लेंसी का सामना करने के लिए वहीं रुक जाती है। रूबी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी फौज को नियंत्रित कर लेती है और सभी सैनिकों की बंदूकें क्लेंसी की तरफ मुड़ जाती हैं। लेकिन क्लेंसी भी जवाबी हमला करता है। वह सैनिकों के दिमाग पर काबू पाकर उन्हें एक दूसरे पर हमला करने के लिए मजबूर कर देता है। रूबी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करती है, लेकिन धीरे धीरे क्लेंसी उस पर भी हावी होने लगता है। वह रूबी से कहता है कि वह उसके दिमाग से सारी दर्दनाक यादें मिटा सकता है। इतना ही नहीं, वह उसे अपने साथ मिलकर दुनिया पर राज करने का भी प्रस्ताव देता है। लेकिन तभी रूबी खुद को संभाल लेती है। वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करती है और ऊपर उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर को नियंत्रित कर लेती है। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर सीधे क्लेंसी की तरफ गिरा देती है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के बीच लियम का दोस्त चार्ल्स किसी तरह रूबी की जान बचा लेता है, लेकिन इस लड़ाई में वह खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उसकी जान पर बन आती है। चार्ल्स को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए मजबूर होकर रूबी उसी जीपीएस लॉकेट की मदद से डॉक्टर को सिग्नल भेज देती है। कुछ ही समय बाद डॉक्टर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है और चार्ल्स को इलाज के लिए ले जाती है। जब रूबी को होश आता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि चार्ल्स अस्पताल में भर्ती है। दूसरी तरफ लियम वहां से जाना चाहता है। वह कहता है कि वह इस जगह पर और नहीं रुक सकता। तब डॉक्टर उसे समझाती है कि वे लोग उनके दुश्मन नहीं हैं। वह बताती है कि उनका असली मिशन राष्ट्रपति को पकड़ना और पूरी दुनिया के सामने यह सच लाना है कि बच्चों के साथ आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर कहती है कि इस मिशन में उन्हें रूबी और उसके दोस्तों की जरूरत है। वह यह भी बताती है कि रूबी इस मिशन की लीडर बन सकती है और लियम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन रूबी जानती थी कि अगर लियम उसके साथ रहा तो सरकार उसे कभी चैन से जीने नहीं देगी। इसलिए वह एक बहुत ही मुश्किल और दर्द भरा फैसला लेती है। वह लियम के पास जाती है और उसे आखिरी बार गले लगाती है। इसके बाद वह उसे करते हुए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। अगले ही पल रूबी लियम के दिमाग से अपनी सारी यादें मिटा देती है। अब लियम को याद ही नहीं रहता कि रूबी कौन है। वह उसे एक अजनबी की तरह देखता है और वहां से चला जाता है। अपने प्यार को इस तरह खोते हुए देखकर रूबी पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह जानती थी कि लियम की सुरक्षा के लिए यही सबसे सही फैसला था। दूसरी तरफ पता चलता है कि क्लेंसी उस बड़े धमाके में भी बच गया था। वह अभी भी जिंदा था और अपनी बनाई हुई सेना के सामने खड़ा था, जिस पर उसका पूरा नियंत्रण था। इधर रूबी भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह आने वाली बड़ी लड़ाई के लिए एक नई टीम तैयार कर रही थी। इसी के साथ हमारी यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।